रुक जाओ ममता। दिए विए जलाने की जरूरत ना है, इस अंधेरे का हल हमारे हाथों में है। भाई लेकिन हल तो खेत में हुए है ना। अरे समस्या का हल पिताजी, ये देखो इमरजेंसी लाइट, इससे सारा घर जगमगा जाएगा। और इसमें एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब, एलईडी ये ज्यादा देर तक चले हैं और इससे रोशनी भी ज्यादा हो गए। ना ना, तुम मेरे सबल और प्रबल नहीं हो सकते। ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? इतना दिमाग चलाना मेरे बेटों के बस की बात ना है ना। खड़क, बच्चों ने कुछ अच्छा काम किया है तो दिल खोल के तारीफ करना उनकी ना। जुग जुग जियो बच्चों, जुग जुग जियो। ममता, दिए तो अंदर रख दे और जल्दी से खाना निकाल, बहुत भूख लगी है। क्या बनाया आज? शाही पनीर मंगाया है बाहर से। बाहर से? बाहर से क्यों? अरे दादी, आप ही ने तो कहा था घर में 2 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा। मैंने कहा था? मैंने कब कहा? खड़क, ये क्या हो रहा है इस घर में हमारे साथ? सब मने क्यों कह रहे हैं? और वो भी ऐसी बातों के लिए जो मैंने कभी कही नहीं। दादी छोड़िए ना ये सब, अंत भला तो सब भला। शाम से सब बिजली के चक्कर में फंसे हुए हैं। सबको भूख लगी होगी ना, जो भी खाना है मैं लगा देती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। अरे रहने दे ममता, आज इच्छा की मदद हम कर देंगे। खाना लगाने में? अरे हाँ पिताजी, जरूरी ना है घर की औरतें हमेशा घर का काम करें। हम मर्दों को भी कभी कभी औरतों का हाथ बटा देना चाहिए, क्यों भैया? अरे ना छोटे, जरूरी ना है कि औरतें ही हमेशा घर का काम करें। हम मर्दों को भी कभी कभी औरतों का हाथ बटा देना चाहिए। अरे भैया मैंने भी यही कहा। अरे मैंने भी तो यही कहा। अब चले? खड़क, छोरा तू रो क्यों रहा है? क्या हो गया, बोल। ए माँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता मेरे बच्चे और इतने सियाने। छोरा चुप हो जा। ये आज अग्नि देवता को पूजा की थी ना, ये उसी का फल मिल रहा है हमें। इच्छा ने फिर मात दे दी आज मुझे। एक काम कर, बैट बॉल लेके आजा, मैं इसे दिखाऊंगा कि चौका कैसे मारते हैं। दूर हटो मुझसे, सामने बच्ची खड़ी है, कुछ तो लिहाज करो। अरे क्या कर रहा हूँ? वही तो कर रहा हूँ जो तय हुआ था। गले लगने की क्या जरूरत थी? ये तय नहीं हुआ था। अरे हो जाता है कभी कभी, इंसान जज्बातों में बह जाता है। एक मिनट, मुझे। अच्छा तू चुप रह, इनका हमेशा से ऐसा ही है, मौका देखकर अपने मन की कर ही लेते हैं ये। और तुम क्या करती हो? हमेशा मेरी गलतियां ढूंढती हो। तो गलती करते क्यों हो तुम? अरे मैं कोई गलती नहीं करता, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही बर्ताव करता हूँ। तुम भूल गई हो कि तुम क्या हो। आपको तो कभी मेरी बात सुननी नहीं है ना। अरे अकल की बात करोगी तो सुनूंगा ना। हाँ, पूरे नागिस्तान की अकल आप ही के फन में भरी है ना। ये नागुमी देवी मतलब आप दोनों? अरे छोटे, बिजली का इंतजाम तो हुआ ना, अब घर की रोशनी का क्या करेंगे? भाई, जो पड़ोस वाली कामिनी आंटी है ना, और वो जो 2 गली छोड़ के शर्मा जी रहते हैं ना, हम उन्हें घर में ले आएंगे और उनको घर के कोनों में खड़ा कर देंगे। उससे क्या होगा? अरे दादी ने बताया था मुझे कि उन दोनों को हमारे परिवार से बहुत जलन होती है, तो उन दोनों को हम घर के कोनों में खड़ा कर देंगे। हमारे घर का प्यार देख के वो बहुत जलेंगे और इनके जलने की वजह से पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी।
चलो घर वालों को बता देते कि प्रबल और सबल ने बिजली का इलाज ढूंढ लिया है। आओ। कौन हो आप दोनों? माँ, आप दोनों यहाँ? बाकू आया था नागिस्तान, ये बता रहा था कि तुम परेशान हो और तुम्हें हमारी मदद की आवश्यकता है, तो हम चले आए। अच्छा, वो आप लोग सही वक्त पर आए। अगर वो दिया जल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। आज मेरे एक परिवार ने दूसरे परिवार को ध्वस्त होने से बचा लिया। लेकिन इच्छा, खतरा अभी तक टला नहीं है। बब्बल जी, हाँ? आप मेरे लिए फ्री हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, नींद नहीं आती, तो मैं सोच रही थी आप और मैं मेरे कमरे में बैठ के बात कर लेते हैं। कुछ आप अपनी कहिए, कुछ मेरी सुनिए। बातों की बातें होती रहेंगी और हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। अमृता, हम एक दूसरे को जानते तो हैं, और कितना जानना है? कुछ बातें होती हैं बब्बू जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन अमृता। बब्बू जी प्लीज चलिए ना, आज रात मुझसे अकेला नहीं रहा जाएगा। केला? अरे रात को केला नहीं खाते, घर में कितने सेब और चीकू पड़े हैं, वो खा लो। जी अमृता केले की नहीं, अकेले रहने की बात कर रही है। घर में अंधेरा है ना, शायद डर रही होगी। अरे इतनी सी बात, तू आज रात हमारे साथ हमारे कमरे में सो जा। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? आपकी अभी भी शादी हुई है, आप भाभी के साथ? अरे तो अच्छा है ना, 2 की जगह 3 सोएंगे तो डर कम लगेगा। अरे नहीं भैया, आपकी पर्सनल लाइफ भी तो है, आप जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ, आप जाओ। चाचू आप टेंशन मत लो, आप आराम से जाकर सो जाओ। अमृता दीदी को मैं अपने कमरे में ले जाऊंगा। लेकिन अप्पू तो अभी छोटा है ना। खोटा? अरे क्या बात कर रही हो, हमारे अप्पू को खोटा बोल रही है ये? अरे वो तो खरा सोना है। अरे भैया, खोटा नहीं, छोटा, अप्पू छोटा है। लेकिन अमृता, अप्पू को छोटा समझने की गलती मत करो। हाँ, ये बहुत हिम्मत वाला है, एक अकेला 10 के बराबर है। लेकिन बब्बल जी। चलिए ना दीदी, हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे, उसके बाद आप आराम से सो जाना। हाँ अमृता जाओ ना, अप्पू को भी कंपनी मिल जाएगी। अच्छा चलो अप्पू, जल्दी चलो। क्या हुआ जी? अरे भैया, आप ठीक तो? सर में चिर की आवाज सुनाई दे रही है। चिरचिर की आवाज? हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक करके कोई तार जोड़ रहा हो। भैया शायद आपका वहम होगा, आप। अरे ना बबल। भैया अब मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, 1 मिनट रुक जा। अरे ना छोटे, अरे औरतों की बातों का इलाज तो भगवान के पास भी ना है, डॉक्टर के पास क्या होगा? औरतों की बातें? अरे कुछ देर के लिए मेरा दिमाग लेडीज हो गया था, अब ठीक है। चल ममता। ये प्रबल भैया भी ना अच्छे खासे आदमी को पागल कर देते हैं। इच्छा, ये उसी विशालगढ़ की नागिन की चाल है। वो इच्छाधारी बाज के साथ मिलकर इस घर को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हाँ माँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ कि मैं नहीं जानती वो नागिन कौन है, कहाँ है। आपके गुरुजी से कुछ बात हुई? वो अपनी तपस्या से नहीं सब बोली, तपस्या तो वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उस नागिन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक बात कहूं, वो जो कोई भी है या तो इस घर के अंदर है या इस घर के आसपास है, तभी हर बार मौका देखकर वार करती है।
उसे पता होता है घर का कौन सा सदस्य किस समय कहां पर है और घर में कब क्या हो रहा है। तू सही कह रहा है वाकू, वो नागिन इसी घर में है और शायद मैं उसे जानती हूँ। अब इंसानों की बस्ती में इच्छाधारी नाग थोड़ी ना होंगे। ये मत भूलो, मैं विशेषगढ़ से आई हूँ, इससे बचना नामुमकिन है। मेरे ख्याल से विशेषगढ़ की वो नागिन अमृता हो सकती है। अमृता? हाँ माँ, उसका रहन सहन, उसकी बोलचाल, ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। उसे जब जब मौका मिलता है वो मुझसे उलझती रहती है। आजकल जमाना बहुत बुरा है, दुश्मन सामने होता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। खाने से ज्यादा दूध पसंद है उसको। जी आप मेरी थाली भी हटा दीजिए, मैं भी सिर्फ दूध ही पीऊंगी। और आज जो हुआ उसके बाद तो। किसे ढूंढ रही हो? वो अगवंश। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, अगवंश यहाँ पर थोड़ी ना होगा। तुम अगवंश को कैसे जानती हो? अमृता जब से इस घर में आई है तभी से इस घर में प्रॉब्लम शुरू हुई है। पहले तो मैंने इन बातों को जोड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है। अगर ऐसा है तो उस अमृता पर नजर रखो। कब तक वो अपना असली रूप तुमसे छुपा कर रखेगी? आज नहीं तो कल उसे सामने आना ही होगा। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इच्छा के सामने जा सकती हूँ। मेरा एक करारा वार और वो टिक भी नहीं पाएगी मेरे सामने। तो इंतजार किस बात का है विशैली? जाइए और मार दीजिए उसे। नहीं, ऐसे नहीं। एक बार मैं उसे हारता हुआ देखना चाहती हूँ, मरने से पहले। बब्बल को उससे छीनना चाहती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। जिस परिवार को वो चाहती है उसे तोड़ना चाहती है। हारी हुई इच्छा मुझे नागिस्तान ले जाएगी और फिर वो मरेगी। आपकी बात तो सही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इच्छा ही आपको मात दे दे। और अपने फन को काबू में रखो नागेश। अपनी औकात से ज्यादा उठने की कोशिश की तो कुचल डालूंगी। एक बार फिर इच्छा जीत गई। प्रबल सबल ने ऐन वक्त पर आके इच्छा को बचा लिया, लेकिन कब तक बचेगी? आज की एक रात चैन की नींद सो ले इच्छा, कल की सुबह इस घर में मातम लाएगी। अच्छा, क्या करने वाली हैं आप? ऐसे नहीं, विशेली पहले करती है और फिर बोलती है। रुको और देखो इस घर की बर्बादी। कल सुबह इस घर से किसी एक की अर्थी तो उठ कर ही रहेगी। अरे क्या कर रहा है तू ये? अरे भाई मैं तो आपके पैर छू रहा था। अरे तुझे कितनी बार बोला है कि अखाड़े में मेरे पैर मत छुआ कर, किसी दिन दाव समझ के पटक दूंगा। भाई आपसे तो हारने में भी जीतने का स्वाद आवे। छोटे, मुझे भी तुझे हराने में बिल्कुल अच्छा ना लगता। रिप! क्या हुआ भाई? अरे मेरे सर में लगातार चर्र चर्र की आवाज आ रही है। ओहो, मेरे को लगता भाई आपके सर में ना इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस चल रहा है। जरा झुको, देखो कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह तो ना हो गया। अरे छोटे, मैंने किसी को अंदर भेजा ही ना, तो मेरी मर्जी के बिना अंदर कोई जाएगा कैसे? अरे सबल, प्रबल। भाई दादी बुलाए, दादी। सबल, यहाँ आओ, मुझे कोई बात करनी है। क्या हो गया माँ? क्या बात है? अचानक सबको बुला लिया, कोई गड़बड़ हो गई क्या? अरे ना छोरा, अभी तो कोई गड़बड़ ना है, लेकिन ये 2 दिन से जो हमारे घर में गड़बड़ चल रही है ना, उसका इलाज लेकर आई हूँ। अमृता ने मुझे घना अच्छा आइडिया दिया है।
दादी, ये अमृता कौन है और हम उसकी बात क्यों मान रहे हैं? बेटे, अमृता जी हमारी मेहमान है। परेशान है? अमृता परेशान है? अरे अपनी परेशानी की वजह मुझे बता देती, मैं ठीक कर देता। अरे चुप कर बावले, चुप कर। अमृता का कहना है कि हमारे घर को किसी की नजर लगी और ये नजर उतारने के लिए हम लोगों को हवन कराना होगा। नहीं नहीं दादी, हमें हवन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही घर में आग को लेकर इतनी सारी टेंशन है और ऊपर से हवन। अरे छोरी, हवन की आग पवित्र आग होवे। लेकिन दादी, ये ठीक मुहूर्त नहीं है हवन के लिए। अरे छोरी, अगर इरादा नेक हो और दिल पाक हो तो हर मुहूर्त भगवान का मुहूर्त होवे। हवन होगा मतलब होगा। नहीं, हवन नहीं होगा। इच्छा, तुम दादी से ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकती हो? बबन जी, मैं चुप, एकदम चुप। दादी के बाद आज ना किसी ने काटी है ना कोई काटेगा। दादी ने कहा हवन होगा तो हवन होगा। चुप। दादी, अब हवन की तैयारी करो। अरे ममता, ममता कुछ कर। अरे मेरे सर इतनी जोर से फट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बैठ के कोई साइकिल चला रहा हो। अरे पैडल की आवाज रुकने का नाम ही ना ले रही है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, आराम मिलेगा। हे भगवान, ये अचानक क्या होने लगा इन्हें? रक्षा करना इनकी। अरे भगवान थोड़ी ना साइकिल चला रहे हैं, वो कैसे रक्षा करेंगे? ये बात तो मैंने मन में कही थी, आपको कैसे सुनाई दी? मन में? अरे मन में कहा पगली, जोर जोर से बोल रही थी तू। ऐसा लग रहा था जैसे कान में बैठ के कोई बोल रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, खुद से ज्यादा प्यार करते हैं ना मुझसे, तभी तो बिना कही बातों को सुन लेते हैं। प्यार वाली बात बिल्कुल सही, लेकिन ना बोलने वाली बात बिल्कुल गलत। अरे साफ साफ बोल रही थी तू मेरे कान में। आप बहुत अच्छे हैं जी। हाँ, सो तो है। लेकिन ममता, तूने तो कुछ कहा ही ना, तेरे होठ भी ना हिले। फिर जो मैंने सुनी वो बात तो मैंने मन में कही थी। अरे यो कैसे हो सके? अरे औरतों के मन की बात तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी ना पढ़ पाए आज तक, फिर मैं कैसे पढ़ सकूं? लेकिन ऐसा हो रहा है। अरे नाना, मुझे यकीन ना हो रहा। अच्छा तू एक काम कर, एक बार फिर से बोल के बता मन में। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ, यही कहा ना तूने? हाँ, मैंने यही कहा। हे भगवान, ये कैसी लीला है, कैसा चमत्कार है। मम्मू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रबल, ममता, हवन की तैयारी हो गई है, आ जाओ। आजकल के नालायक बच्चे प्यार में इतना डूब जावे कि दरवाजा बंद करना भी भूल जावे। ममता, मुझे दादी के मन की बात भी सुनाई दी। अच्छा, हाँ। क्या कहा उन्होंने? अरे उन्होंने कहा कि आजकल के नालायक बच्चे प्यार में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें दरवाजा बंद करने की सुध ही ना रहती। उन्होंने सब देख लिया। अरे वो छोड़, ये बता कि जो मुझे सबके मन की बात सुनाई दे रही है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं, उतना ही प्यार घर के सभी लोगों से करते हैं। कितनी समझदार है तू ममता। मैं कैसे समझाऊं सबको, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे ये लोग नहीं जानते, जो हवन ये लोग घर की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, वही हवन इस घर में तबाही ले आएगा। और पता है, दादी खुद इस हवन में बैठने वाली है। मतलब
उस आक्रोश का पहला निशाना दादी ही बनेंगी। सामने चलता हुआ हवन कुंड दादी के लिए जानलेवा साबित होगा। ये अमृता भी ना, इसके दिमाग में ऐसे विकल्प आते कहाँ से हैं? फिलहाल तो मुझे दादी की बहुत चिंता हो रही है। दादी इस घर का संस्कार है वाकू, इस घर का आधार है। घर के हर एक सदस्य की जान उन्हीं में बसती है। अगर दादी को कुछ हो गया तो ये घर खुद को संभाल नहीं पाएगा। नहीं, मुझे हर हाल में दादी की जान बचानी होगी। लेकिन कैसे?